खलीफा उनकी तरफ से आए हैं, ड्राइवर सौरभ खलीफा, और 51 रुपया सुधीर यादव, और 51 रुपया सुमित यादव। ये तीनों भाई हमें तो पुरस्कार दे रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। यूपी में गर्मी पड़े तेज रे, ड्राइवर ले चल हिमाचल की। आ देखें उसी जगह विश्वामित्र चले महाराज हरिश्चंद्र की आजमाइश करने के लिए, तो ये आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में एक सूकर का रूप धारण किया, और सूकर बनने के बाद ये पहुंच गए हरिश्चंद्र के बाग में। हरिश्चंद्र के बाग में जैसे ही पहुंचे सारे बगीचा को उजाड़ दिया, और जब बगीचा उजाड़ दिया तो जवाब दिया क्यों? मालियों ने रोका है, मालियों ने रोका है, लेकिन एक माली की जंघा को ही फाड़ दिया। अब तो बेचारा भाग करके पहुंच गया हरिश्चंद्र के पास में। जवाब दिया महाराज बाग में एक ऐसा सूकर आया है जो सारे बाग को तहस नहस कर दिया, तुम चल के उस सूकर का बंद करो। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, अरे संध्या को भक्त दुख मत दीजन काहू को, दुख मत दीजे काहू को, दुश्मन आवे पाल बैठो दीजे काहू जवाब दिया अभी तुम जाओ, सुबेरा जब हुआ तो हम चल के उस सूकर का वध करेंगे। नौकर को भेज दिया, सारी रात हरिश्चंद्र ने विश्राम किया, और सुबेरा जैसे हुआ है ये पहुंच गए बाग में। आदेश दे दिया ऐसा करो चारों तरफ से घेर लो बाग के लिए, किसी भी तरीका से सूकर बचना नहीं चाहिए, और जिस किसी के पास से बच गया फिर उसे हम नहीं छोड़ेंगे। कहने की देर थी, अरे घेरी गाओ बाग झट राजा को, और सरदार से उसी समय बाग को चारों तरफ से घेर लिया। हरिश्चंद्र जहां घोड़ा लिए खड़े थे, विश्वामित्र सोचने लगे किसी नौकर के पास से गए, बेचारा बिना मौत के ही मारा जाएगा। अब काय को ना हरिश्चंद्र के पास से निकले, क्या बिगाड़ेंगे अपना है? एकदम सूकर बने हुए घोड़ा के सामने से दौड़े, हरिश्चंद्र ने भी पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। क्या देखा, एक झाड़ी है उसी में घुसे और ब्राह्मण बन के निकल आया।
हरिश्चंद्र ने जैसे ही ब्राह्मण को आता हुआ देखा, प्रणाम किया और सवाल किया है, हे ब्राह्मण देव, तुमने इधर से कोई सूकर आता हुआ देखा है क्या? बोले देखने में राजकुमार राजा से लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा और कैसे राजा हो जो सूकर का शिकार करते हो? दोनों हाथ जोड़े, भगवान मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तुम हो ही नहीं सकते, वो बहुत बड़ा राजा है, तुम उसे बदनाम कर रहे हो। दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, भगवान समाज के लोग तो हमें ही हरिश्चंद्र कहते। हरिश्चंद्र, अगर तुम हरिश्चंद्र फिर तो हमारी किस्मत खुली गई। क्या? हाँ, क्योंकि हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा नाम सुना है, और बहुत नाम सुना है। कैसा? तो बोले सुनो। सौ सौ को सन सतबादी तेरी जुड़ी रही है खसबोई। हरिश्चंद्र, बड़ा नाम सुना है तेरा मैंने, ऐसा नाम सुना है कि तेरे समान राजा पृथ्वी पर कोई नहीं है। महाराज बोले, अरे तो सोनामी सौ पोषण सतबादी तेरी उड़ी रही है खसबोई। सोई जोड़े दोनों हाथ कही बात महर कछु होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया, तेरा ऐसा नाम सुना है कि तेरे समान दुनिया में अब कोई राजा नहीं है। दोनों हाथ जोड़ लिए हरिश्चंद्र ने, महाराज जैसा नाम सुना है अब उतने बड़े राजा तो नहीं है। हाँ, अगर तुम कोई दान की इच्छा से आए हो तो फिर मांगो, आप हमसे जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। मांगो। जवाब दिया, आए तो मांगने हरिश्चंद्र, लेकिन ऐसे नहीं मांगेंगे हम। क्यों? फिर कैसे मांगोगे? बोले उसके लिए आप पहले अपने गुरु की कसम खाओ, तिरवाचा भरो, उसके बाद में हम तुमसे वरदान, तुमसे दान मांगेंगे। तो जवाब दिया, अगर तिरवाचा की बात है तो कोई बात नहीं है। तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, हमें अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? आप हमसे जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो ना। जो ऐसे वचन सुने हरिश्चंद्र के तो विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में बोले, राजन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में बेटी शादी के लायक है, सोचा उसके हाथ पीले हो जाए। तो ब्राह्मण ने कही कुछ अधिक नहीं कि बस थोड़ा दान चुका राजन।
ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक बिटिया घर में कुआरी है, बाके पीले हाथ करारा एक बिटिया घर में कुआरी है, बके पीले हाथ करारा जवाब दिया है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बेटी घर में शादी के लायक है, थोड़ी सी दौलत मिल जाए। बोले यहाँ तो महाराज कुछ भी नहीं है, घर पे चलो आप जो बताओगे मिल जाएगा, कुछ तो होगा। हरिश्चंद्र बोले कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं है, तो बोले इसी का दान कर दो। ब्राह्मण ने मांगा, हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम दान में दे दी। बोले एक बात गए हरिश्चंद्र, कोई भी दान बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता है। फिर संकल्प बोलेंगे, बोले बोलो, उसकी दक्षिणा फिर अलग से लगेगी। कितनी? बोले ज्यादा नहीं है, 60 भार सोना। कोई बात नहीं, घर पे चलो मिल जाएगा आपको। संकल्प बोल दिया, कितना सोना मांग बैठे? 60 भार। कितना हो गया? ये तो बहुत होता है। एक भार 96 शेर का होता है, और एक शेर लगभग 950 ग्राम का होता है। हिसाब लगाया जाए तो लगभग 57 कुंटल से ज्यादा सोना हो गया। ये कहा है कि घर पे चलो और आपको दिया जाएगा। कोई बात नहीं, घर पे चले आए, और घर पे आने के बाद नौकर को आदेश दिए, ब्राह्मण देव को 60 भार सोना दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा है हरिश्चंद्र, तो राजा ने अपने नौकर को अरे आज्ञा दई सोना लाने।
फिर विश्वामित्र ने मुस्काई की, तब कही गई बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ये नौकर तेरा रहा नहीं, तू कितने हुक्म चलाता है, कुंजी लगाम में सब आएगा, अब क्यों उठाओ मुस्काता है। जवाब दिया है हरिश्चंद्र, ये नौकर अब नौकर जिसे आज्ञा दे रहे हैं, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। क्यों? ये राज्य पाट सेना शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है, वो यदि देना है तो वो दे दे, जो राज्य तेरे से बाहर है। ये तो सब मेरा हो गया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने जो इतनी बात सुनी, पसीना छूट गया। ये क्या हुआ? यानी हमारा सब कुछ चला गया और हमने जान भी नहीं पाया। चेहरा मलिन हो गया तो विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र क्या हुआ? उदास कैसे हो गए? कष्ट हो रहा है क्या? अगर कष्ट हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, एक उपाय बता रहा हूं, धीरे से मना कर दो हरिश्चंद्र। अरे सतवादी धर्म को हारो, अरे सतवादी धर्म को हारो, और बस कही दे वचन कनारो, अब ही बज के द्वार तुम्हारो, और तेरे महल से करे किनारो। अब ही बज के द्वार तुम्हारो, तेरे महल से करे किनारो। मना कर दो हरिश्चंद्र, बाद में सुख ही सुख है। और हम तो बड़े संतोषी साधु हुए, किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं, चुपचाप धीरे से निकल जाएंगे, कहीं दूसरी जगह से ले आएंगे। जो ऐसे वचन सुने, हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्या कह रहे हो कि अब हम कह के और बदल जाए? तो हाँ कह करके अब ना कहना हरिश्चंद्र की कुंडली में नहीं लिखा है भगवान, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन आपको जो वचन दिया है उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। बोले हरिश्चंद्र तुम तो वैसे ही निकले जैसा मैंने तुम्हारा नाम सुना था। बिक जाओगे लेकिन बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा इतने सोने में। महाराज मेरी पत्नी और है, मैं उसे भी बेच लेंगे। अब हम समझ गए, अब खुद मना नहीं कर पा रहे हो तो पत्नी से मना करवाओगे। भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कहने से बिक जाएगी? बोले मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरे कहे में ना नहीं करेगी। बोले तो अच्छी बात है, पूछ के आओ। बिकने के लिए तैयार है तो बढ़िया बात है, और नहीं बिके तो और ज्यादा बढ़िया, जाओ पूछ के आओ। अब तो चले, चेहरा मलिन हो गया, जवाब दिया हे ब्राह्मण देव आप यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। तो मन में मनई न उपजब महल न को धायो, अरे मन में मनई न उपजब महल न को धायो,
अरे हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतरायो, अरे अभी महलन में जाता हूँ, प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। हे ब्राह्मण देव, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। सोई दान में देखे सब रजदानी, राजा चल दो शीशा नवाई, जाए पहुंच गो रंग महल में। अब नारी ने पलिक दौर रकाई, लई है जनिया मोर पंख दी, धोरन लगी पतिया पे प्यार, भरी लोटा ठंडे पानी को। अब सो राजा के धरो जगार, चेहरा देखो जब रानी ने, तब राजा से कही सुनाई, कौन मुसीबत सर पे घूमे, जो सोने सुबदन गो को मिलाई, कौन मुसीबत सर पे घूमे। महाराज क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों आए हो? पहले जब कभी आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था। भगवान क्या हो गया? क्या हमसे कोई भूल बनी है? जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, तारा अपनी बात में फंस जाना ही सबसे बड़ी हार होती है, और अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और आज तो हम अपनी बात में फंस चुके ही रानी। मतलब बोली है तारा, क्या हुआ? हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा पूरा राज्य दान में ले लिया, लेकिन राज्य जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख तो केवल इस बात का है, सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम रेडी हैं। ब्राह्मण का 60 भार सोना हमारे ऊपर कर्ज है। और माफ करना तारा, इंसान मर जाता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी बेच नहीं पाता है। हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं कि तुम मेरे साथ में बिक सकती हो तारा, हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी सहायता कर सकती हो तारा। तो तारा कहने लगी है, महाराज तुम तो ऐसे चले आए जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज नहीं पता है तुम्हें, ये शरीर मेरा है लेकिन इस शरीर पे अधिकार आपका है। मैं बिक जाऊंगी क्योंकि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेकना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े कराबाई दी।
बचाई लीजिए। जो ऐसे वचन सुने धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र चले। कहाँ?